दोस्तों, रामायण में भगवान श्री राम और माता सीता के अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण और उसके पुत्र मेघनाद का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी था, क्योंकि उसने एक बार इंद्र को जीत करके उसे बंदी बना लिया था। इंद्रजीत के बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वह युद्ध में एक अकेला ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन में युद्ध में 6 करोड़ वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अतिरिक्त मेघनाद ही केवल ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ है जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों के द्वारा 3 अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी गई थी। तो अब आप ही निर्णय करें, ऐसे असुर को मारने के लिए कोई साधारण आदमी तो हो नहीं सकता, तो फिर वो कौन था जिसने ऐसे मायावी, क्रुद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति का वध किया। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? यदि नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें, और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी। तो बढ़ते हैं आगे। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या आ चुके थे और उनका राज तिलक हो गया था, तो एक दिन अगस्त्य मुनि अयोध्या जी आए। बातचीत के वक्त युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि तुरंत बोले, राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद था? यदि वह ना मरता तो क्या तुम युद्ध जीत पाते? कदापि नहीं। अगस्त्य मुनि के मुख से भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर प्रभु श्री राम मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। वे चाह रहे थे कि यह प्रशंसा समाज में उपस्थित सभी लोग सुने। इसलिए उन्होंने अगस्त्य मुनि से अनजान बनते हुए कहा कि मुनिवर, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से भी अधिक मुश्किल था? प्रभु श्री राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगस्त्य मुनि ने बताया कि इंद्रजीत को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, और जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। अगस्त्य मुनि की बातें सुनकर श्री राम जी बोले, मैं तो वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उन्हें देता था। मैं सीता के साथ में कुटी में रहता था और बगल की कुटी में लक्ष्मण सोते थे। फिर ये कैसे संभव है कि उन्होंने कभी सीता का मुख न देखा हो और यह 14 वर्ष तक कभी सोए न हो? यह तो असंभव है मुनिवर। अगस्त्य मुनि के इशारा करने पर लक्ष्मण जी आगे आए और उन्होंने बताया, भैया, जब आप माता के साथ कुटिया में सोते थे तो मैं रात में बाहर पहरा देता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की बहुत कोशिश करी, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बांध दिया था, और 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर उर्मिला सोती रही। और 14 वर्ष के उपरांत जब आपका राज्याभिषेक होने लगा, तब मुझे आकर निद्रा देवी ने घेर लिया, और वचन के कारण ही मैं आपका राज्याभिषेक नहीं से देख सका। लक्ष्मण ने आगे बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए और सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा, तो आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके चरणों के नूपुरों के अलावा और कोई आभूषण पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों से ऊपर उन्हें कभी देखा ही नहीं। राम ने अचंभित होकर के अगला प्रश्न किया, लक्ष्मण, भोजन तो मैं तुम्हें स्वयं ही अपने हाथों से देता था। हाँ भैया, आप भोजन देते अवश्य थे, परंतु उसको ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान नहीं करते थे। आप हमेशा कहते थे, लो लक्ष्मण, यह रख लो। इसलिए मैं आपके द्वारा दिए गए सभी फलों को अपने पास रख लेता था, किंतु उसका सेवन नहीं करता था। तो क्या सारे वनवास काल के दौरान फल वहीं वन में ही हैं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं भ्राता, उनमें से 7 दिन के फल नहीं हैं, क्योंकि उन 7 दिन आपने भी फलों का सेवन नहीं किया था। एक तो जब हमें पिताश्री के स्वर्गवास होने का पता चला था, उस दिन हमने नृत्य क्रिया करा और जलहार ही करा था। रावण द्वारा माता के हरण के दिन हम निराहार रहे। समुद्र से राह मांगने के लिए दिन भी निराहार रहे। नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे।
5वां मायावी सीता का शीश कटने की सूचना के उपरांत परेशान होकर के हम निराहार रहे। 6ठा रावण के द्वारा मूर्छित हो जाने पर हम निराहार रहे। 7वां रावण के वध की खुशी के उपरांत हम निराहार रहे। यह सुनकर प्रभु श्री राम गदगद हो गए और सारी सभा के आंखों में आंसू थे। लक्ष्मण के जीवन का ऐसा त्याग और सच्चरित्र देख करके वहां सभी लोग साधु साधु कहकर लक्ष्मण के त्याग एवं समर्पण के आगे नतमस्तक हो गए। इस घटना के उपरांत ही हिंदू धर्म का महाग्रंथ रामायण हमें यह बोध कराता है कि भाई का प्यार, अनुरागी, वैराग्य की मूर्ति, समर्पण, सच्चरित्र, त्यागी एवं दिव्य आत्मा स्वरूप लक्ष्मण के तप, श्रम और बल के प्रयोजन से ही मेघनाद पर उन्होंने विजय प्राप्त करी और तीनों लोकों में पूजित श्री राम ने इस धरती को असुरों से विहीन करके एक बार पुनः धर्म की स्थापना करी। तो दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह एक पुण्य का काम है यदि आप शेयर करते हैं और दूसरों को भी इसको सुनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।